कंटिन्यूएशन ऑफ लेक्चर 10 कंटिन्यू हो रहा है। लेक्चर 10 के पिछले वीडियो में आप लोगों को ये दोनों समझा दिया गया था, लीनियर चार्ज डेंसिटी एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी। नहीं देखा है तो पिछले वीडियो में देख लें, ये दोनों एक्सप्लेन कर दिया गया है। अब हम लोग इसी का तीसरा पॉइंट जो कि है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बारे में बात करेंगे। जो लोग रेगुलर वीडियो देख रहे हैं उन लोग को याद होगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। व्हेन अ चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक चार्ज Q तो है बट अगर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है पूरे ऑब्जेक्ट, चाहे वो कंडक्टर हो चाहे एक ऑब्जेक्ट हो जिसको चार्ज दिया गया हो, पॉजिटिव निगेटिव, व्हेन अ चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट then the charge distribution is called volume charge distribution. When a charge Q is distributed over the volume of an object, then the charge distribution is called volume charge distribution. जैसे कि ये एग्जाम्पल बोर्ड पर है, इसमें देखो क्या है, एक चार्ज Q है, पॉजिटिव वाला है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है वॉल्यूम V पर, ठीक है। तो वहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालेंगे, सिग्मा से सरफेस चार्ज डेंसिटी, रो से वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वैसे आपका मर्जी है बट बुक्स में यही साइन कन्वेंशन मेंशन है तो आप भी करेंगे, डेंसिटी से कंफ्यूज नहीं करेंगे। दिस इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, दिस इज Q by V। लीनियर चार्ज डेंसिटी वाज Q by L, सरफेस चार्ज डेंसिटी वाज Q by A, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज Q by V। इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी, चार्ज का Q कूलम पर मीटर क्यूब, डायमेंशन क्या हो जाएगा, चार्ज का AT L पे पावर -3, इस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वीडियो कंटिन्यू है लेक्चर 10 का, इसीलिए लेक्चर 10 का पहले ये लीनियर चार्ज डेंसिटी और सरफेस चार्ज डेंसिटी आप लोग समझ लें, उसके बाद वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ अ चार्ज Q, एक चार्ज लिया Q और उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओवर द इंटायर वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R। इफ अ चार्ज Q is uniformly distributed over the entire volume of a sphere of radius capital R, then its volume charge density is Q by वॉल्यूम स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यू। इस तरह के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे जहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड तो है, ऊपर से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अब जिन्होंने वीडियोस पहले देखा है, बुक्स पढ़ रहे हैं उन लोग देखें। अगर कुछ ऐसा डायग्राम है जहां पर एक चार्ज बॉडी है, इसकी वॉल्यूम V है, इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है वो दी हुई है सिग्मा नहीं रो, और एक पॉइंट है P, वहां पर एक चार्ज रखा हुआ Q0। इन दोनों के बीच में कूलम्बिक फोर्स निकालना है, ठीक है। ये समझाया गया था पिछले क्लास में। कूलम्बिक फोर्स दो पॉइंट चार्ज ऑब्जेक्ट के बीच में लगाया जा सकता है। तो P वाला तो Q0 ठीक है, बट यहाँ वाला जो चार्ज है वो पूरे बॉडी पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उसमें हम लोग तरीका आपको पिछले क्लास में सिखाया गया था। क्या करेंगे, उस पूरा जो ऑब्जेक्ट है जिसका वॉल्यूम V है, उसमें एकदम एक छोटा सा पोर्शन सोचेंगे, इसका वॉल्यूम dV पर पूरा चार्ज तो नहीं आएगा, जितना चार्ज आएगा उसको ले लेते हैं dQ। तो बिल्कुल छोटे dV पर जो छोटा सा चार्ज है दैट इज dQ। अब dQ कैन बी कंसिडर्ड एज अ पॉइंट चार्ज, P वाला जो चार्ज है Q0 इट इज कंसिडर्ड एज अ पॉइंट चार्ज। इन दोनों के बीच में कूलम्बिक फोर्स लगा सकते हैं, पॉजिटिव रिपेल, पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्ट, किसी भी तरफ जाए फोर्स का डायरेक्शन आप अपने हिसाब से लेंगे। ये कोई क्वेश्चन नहीं है, समझाने के लिए बताया जा रहा है। अप्रोच करने का तरीका है, इसमें निकालेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो बराबर dQ by dV। पूरे पर Q by V होता अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसमें कहीं लिखा हुआ नहीं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। उस छोटा सा जो पोर्शन कट आउट है उसमें रो इक्वल टू dQ by dV, dQ बराबर रो dV। अब उस dQ और Q0 के बीच में जो फोर्स है वो dF फोर्स होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q0 dQ by R²। वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो R कैप यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दिस इज K Q0 dQ के जगह पर रो dV बाई R² R कैप। अब सबको मालूम है DF से F निकालने में दुनिया में केवल एक ही तरीका काम करता है, दैट तरीका इज नोन एज इंटीग्रेशन। तो हम लोग भी इंटीग्रेशन कर देंगे, DF से F निकालने के लिए इंटीग्रेशन। तो वही जो dV है, dV का इंटीग्रेशन करने की जरूरत पड़ेगा। तो कौन सा इंटीग्रेशन, इस बार जो इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि dV का इंटीग्रेशन करना है, सो इट विल बी वॉल्यूम इंटीग्रल फॉर द इंटायर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। इसका आप लोग नोट कर ले, अप्रोच करने का तरीका है, ठीक है। जहाँ पर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो वहाँ पर तो कुछ खास नहीं करना है, बस ये निकाल दिया Q by V। बट जहाँ पर इस तरह से अप्रोच करना पड़ जाए, कूलम्बिक फोर्स निकालना हो, इस तरह से कूलम्बिक फोर्स अप्रोच करेंगे। तो लेक्चर 10 दो अलग अलग वीडियो में कंटिन्यू है, दोनों वीडियो को आप लोग अच्छे से देख लें, समझ लें, बुझ लें।
क्योंकि चैप्टर 1 का टोटल टॉपिक जो है वो हो चुका। चैप्टर 1 में जितने टॉपिक्स थे सब कवर कर दिए गए, कूलम्बिक फोर्स से लेकर के यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज तक सारा टॉपिक इम्पोर्टेंट है। अगले क्लास में सारा मेंस का, एडवांस का, नीट का और बोर्ड के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी एचसी वर्मा का, इस टॉपिक तक जहाँ तक हो गया है अभी तक, सुपरपोजिशन, कूलम्बिक फोर्स, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, वो सब बता दिया जाएगा। तो 10 लेक्चर है, 10 लेक्चर को आप लोग ठीक से देख लें, समझ लें, बूझ लें। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू।